हाय गाइस। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको 3 स्टेप्स जिसको यूज़ करके आप एक्सपायर्ड डोमेन ढूंढ सकते हो। और ये एक्सपायर्ड डोमेन्स आप एसईओ के लिए या अपने खुद के ब्लॉग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, जो पहला मेथड है वो है archive.org पे जाके आप किसी सीड कीवर्ड सर्च कीजिए या फिर कोई लॉन्ग कीवर्ड सर्च कीजिए, लाइक बेस्ट एसईओ सर्विस। अब हो गया आखिर तक, आप इसको कॉपी करो। फिर ये यूआरएल जो है domaincheckplugin.com/extractor, यहाँ पे आके पहले स्टेप 1 में जितने भी डोमेन्स मैंने कॉपी किया है सब इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ओके, हो गया। फिर क्लिक कीजिए फाइंड डोमेन पर। ठीक है, तो फाइव वहाँ पे क्लिक करने से ही वो सारे डेटा स्ट्रिप करके बस मुझे जो जो डोमेन था मुझे वो एक लिस्ट दे दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद बाल्क डोमेन चेक करूँगा। कहाँ पे? GoDaddy पर, godaddy.com डोमेन/बाल्क डोमेन सर्च। ठीक है, अगर साइन इन नहीं किया गया है तो फिर 50 डोमेन्स एक साथ सर्च करने को देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और सर्च डोमेन्स। तो अब ये ढूंढेगा कौन कौन डोमेन रजिस्टर्ड नहीं है। लोग शुरू हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा, आउट ऑफ 15 18 डोमेन्स आर नॉट रजिस्टर्ड। और इनमें से तो प्रीमियम डोमेन्स भी है 1 2 3 4। तो ठीक है, ये पहला मेथड है जिससे आप आसानी से किसी भी कीवर्ड और नीच रिलेटेड आप एक्सपायर्ड डोमेन्स ढूंढ सकते हो। सेकंड स्टेप जो होगा वो थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ये पे हमें क्या करना है, जो कंपटीटर है, कंपटीटर के बैकलिंक्स है, हमें एक्सपायर्ड डोमेन मिलेगा। कैसे? देखिए, मैंने बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया अंडर 2000 ये सर्च किया है। ओके, तो सर्च रिजल्ट पे चलिए, ये वाला जो डोमेन है इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, अब ये एक ऑथोरिटी वेबसाइट नहीं है, ये एक सिंपल एफिलिएट वेबसाइट है। सो इसमें भी बैकलिंक्स बहुत सारे बनाए होंगे मैनुअली। तो चलिए, इसके यूआरएल में कॉपी कर लेता हूँ और स्टेप बैकलिंक जगह पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इसका जो बैकलिंक लिस्ट है पूरा मिल गया है। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, जितने भी वेबसाइट है जैसे ऐसे .blogspot.com, ये जैसे लिंक आप ढूंढ के आप उसको ओपन करो। क्यों मैं बता रहा हूँ, राइट। और ये भी और एक लिंक है, ओपन हो गया। तो आप देखोगे जितने भी ब्लॉग स्पॉट का जो डोमेन है इनका कमेंट सेक्शन आप चेक करो। देखो 754 कमेंट्स। ये वाला लिंक देखो, ठीक है, यहाँ पर 293 कमेंट्स। ठीक है, तो जैसे जैसे चेक करोगे तो इसी ब्लॉग स्पॉट डोमेन पे आपको मिलेगा 1000 2000 कमेंट्स। ओके, तो मुझे क्या करना है, ये जो वेबसाइट्स है सब में से कुछ तो एक्सपायर्ड होगा ही। सब लोग ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन एफर्ट सब लोग को नहीं डाला है। तो हम मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से डेड लिंक्स खोजूंगा। इसके दो उपाय है। एक है, एक प्लगइन है डेड लिंक चेकर। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक विंडो ओपन करके देगा, विंडो आपको नहीं दिखेगा, सॉरी। तो मैं ये सारे बैकलिंक्स में कैसे चेक करूँगा, इसके लिए सर्च कीजिए डेड लिंक्स चेकर। ये जो वेबसाइट है
इसे ओपन कीजिए और इनमें से कोई भी एक यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए। सिंगल वेबसाइट चेक एंटर कोड और एंटर। तो ये क्या करेगा, ये जो यूआरएल है इसमें जाके जितने भी इसको बैकलिंक्स मिलेंगे ये सब कुछ चेक करेगा। उसमें से कौन सा डेड लिंक है, एरर 404, एरर 500, सबका एक रिजल्ट यह दे देगा। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। तो यहाँ पे वो टोटल ब्रोकन लिंक्स और डेड लिंक्स जो भी है यहाँ पे उसको चेक करना कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं देखूंगा कि इनमें से एक्सपायर्ड डोमेन कौन कौन सा है। ठीक है, तो पहले वाला चेक कर लेता हूँ। नाइट्स ओके, ये सब सेम है। नेक्स्ट ये और एक सर्वर नॉट फाउंड, मतलब ये एक्सपायर्ड डोमेन है। ठीक है, नेक्स्ट इज 180 रिव्यूज, ये भी सर्वर नॉट फाउंड, मतलब ये भी शायद एक्सपायर्ड हो गया है। चलिए एक बार चेक कर लेता हूँ। आई थिंक इसमें किसी ने खरीद लिया है और अभी ये सेल करने के लिए रख दिया है डोमेन ने। ओके, बेस टू बाई डॉट इन ये अवेलेबल है। बाइंग एडवाइजर, आई थिंक ये भी टिक होम डेकोर। तो आप लोग आई थिंक प्रोसेस समझ चुके होंगे कि कैसे ये करना है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक यूआरएल पे आपको 5-6 एक्सपायर्ड डोमेन मिल जाएंगे, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जैसे और भी लोग ये सर्च कर रहे हैं हर वक्त। सो रिव्यू रूफ देखो, ये भी शायद एक्सपायर्ड होगा। हाँ ये एक्सपायर्ड है, ये अभी पेंडिंग दिया, डिलीट कब डिलीट होगा, अपडेट ऑन 7/19 एक्सपायर्ड, मतलब ये भी कुछ दिनों में ये अवेलेबल हो जाएगा खरीदने के लिए। एक बार इसका बैकलिंक चेक कर लो। ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड जो क्रिटिकल है लेकिन ये भी फ्रूटफुल है अगर ठीक से किया जाए तो। ओके, तो अब सबसे इजी तरीका मैं बताने वाला हूँ। थर्ड जो मेथड मैं बोलने जा रहा हूँ वो है एक्सपायर्ड डोमेन्स डॉट नेट पे हम लोग सर्च करेंगे एक अच्छा सा डोमेन। ठीक है, एक्सपायर्ड डोमेन में आपको आके पहले साइन इन करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ पे कुछ फिल्टर्स है ये यूज नहीं कर पाओगे। लाइक यहाँ पे जो शो फिल्टर्स है ये सब फिल्टर्स यूज नहीं कर पाओगे, इसके लिए साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिनको मालूम नहीं है एक्सपायर्ड डोमेन्स डॉट नेट क्या है, ये एक साइट है जो एक्सपायर्ड डोमेन का डेटाबेस मेंटेन करता है। ठीक है, एक्सपायर्ड डोमेन फॉर एनी एक्सटेंशन .com .net .org .in सब। तो मैं पहले deleted.com पे जा रहा हूँ और उसमें अगर कोई अच्छा एक्सपायर्ड डोमेन मिले ये देखूंगा। तो पहला जो सेटिंग्स यूज करूंगा वो है डोमेन नेम सेटिंग्स के अंदर नो एडल्ट नेम। ओके, ओनली अवेलेबल डोमेन्स। नेक्स्ट एडिशनल पर आके यहाँ पे सब कुछ ठीक है। एडिशनल एसईओ पे आके एटलीस्ट 1 बैकलिंक फ्रॉम विकिपीडिया, और मैजेस्टिक में आके ट्रस्टफुल एटलीस्ट 10, और यहाँ पे भी कुछ कर सकते हो लाइक ट्रस्ट रेशियो मिनिमम
1.3, ठीक है। तो मैक्स छोड़ दो, ओके। अप्लाई फिल्टर, ओके। तो ज़्यादा ही हो गया शायद, कोई भी डोमेन शो नहीं हो रहा है। तो मैजेस्टिक पे आके ट्रस्ट रेशियो देखो, हाँ अब आया कुछ, ओके। तो ये है सब एक्सपायर्ड डोमेन्स और ये अवेलेबल है रजिस्टर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आके पहले डीपी डोमेन पॉप, इसका मतलब है ये जो बैकलिंक्स है ये कितने यूनिक डोमेन से आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम डोमेन्स, यूनिक डोमेन्स उतना ही बेहतर। तो ये एक जिसको 654 बैकलिंक्स मिल रहा है 309 वेबसाइट से। तो ये चेक करके देखो पहले इसका लिंक प्रोफाइल कैसा है, सिटी होप। तो यहाँ पर देख ही रहा है कि इसका जो बैकलिंक प्रोफाइल है बहुत ही अच्छा है। लिंक इन्फ्लुएंस स्कोर 57% तक है, ठीक है। तो कौन कौन से डोमेन से इसको लिंक मिल रहा है वो भी देख लेता हूँ। तो उसको ये सब डोमेन से बैकलिंक मिल रहा है, एक एक करके देखना पड़ेगा, ये आप लोग देख सकते हो। तो ये जो फिल्टर्स मैंने यूज किया है, 4 फिल्टर्स, आप इस 4 फिल्टर्स को लेकर ही आप सर्च करो डोमेन, आपको एक अच्छा सा डोमेन मिल जाएगा, ठीक है। ये सेम फिल्टर्स आप सब में यूज कर सकते हो, .net, .org, .info। चलिए .org पे जाता हूँ। ये आ गया .org पे एक डोमेन। देखिए एक ही वो 4 फिल्टर सिलेक्टेड जो था वही है। अच्छा, इसको लेके देखता हूँ। इसका भी लिंक इन्फ्लुएंस स्कोर अच्छा है, जिस डोमेन का लिंक इन्फ्लुएंस स्कोर 40 से ज्यादा है वो वेबसाइट अच्छा ही होगा। तो इसका भी बैकलिंक्स किस किस डोमेन से आ रहा है, ये इधर, तो ये सब डोमेन से उसको बैकलिंक मिल रहा है। तो आपको आइडिया मिल चुका होगा कि कैसे एक्सपायर्ड डोमेन्स .net पे आके एक्सपायर्ड डोमेन्स सर्च करना है। तो और एक जगह जहाँ पे सर्च कर सकते हो और वहाँ से इससे भी अच्छा डोमेन मिलेगा वो है पेंडिंग डिलीट। ये जो सेक्शन है यहाँ पे जो डोमेन्स कुछ ही दिनों में डिलीट होने वाला है वही इधर शो होगा। यहाँ पर भी फिल्टर यूज कर सकते हैं हम लोग, लाइक नो एडल्ट नेम्स, ओके। एडिशनल सेटिंग्स ओनली GTLDs मतलब .com, .net, .org भी कर देता हूँ, अनचेक। एडवर्ड्स एटलीस्ट 1, ठीक है, वो नहीं चाहिए, इसके बिना भी खोज सकता हूँ वो विकिपीडिया लिंक्स। ट्रस्ट फ्लो एटलीस्ट 10, citation flow at least 10, ओके। हिट अप्लाई। तो ये सारे डोमेन्स और ये स्टार मतलब ये मेरे वॉच लिस्ट में है ये डोमेन। तो ये सब डोमेन्स अच्छा ही होगा। चलिए एक को देखता हूँ। वाओ, 98% लिंक इन्फ्लुएंस स्कोर। याहू से भी बैकलिंक मिल रहा है इसको, वॉल स्ट्रीट जर्नल से भी मिला है। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल डोमेन है।
तो इस डोमेन पे अगर और भी रिसर्च करना हो तो कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे क्लिक करके और भी ऑप्शन आ जाएगा, लाइक वेबएक मशीन में OIS चेक करना, गोडाडी अप्रेजल, मतलब ये इस डोमेन का वैल्यू कितना हो सकता है। तो अभी इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट होगा, अप्रोक्स $709। ओके, तो और एक बात बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ पे जो पेंडिंग डिलीट डोमेन्स है, यहाँ पे डोमेन मिलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये डोमेन सब कैच डोमेन हो जाता है। क्या होता है, लोग ऑटोमेटेड सर्विस प्रोवाइडर को यूज करके जब ये डोमेन डिलीट हो जाता है, ये लोग इसको रजिस्टर कर लेते हैं। इसका कंपटीशन बहुत होता है, इसको रजिस्टर करके फिर वो उन लोगों के जो मार्केट प्लेस होता है वहाँ पे वो इसे एज एक्सपायर्ड डोमेन सेल करेंगे, लाइक zero.com, catch.com। आज के लिए इतना ही। अगर और भी टेक्निक मुझे मिले तो मैं फिर से शेयर करूँगा। और ये मेरा पहला ट्यूटोरियल वीडियो है, तो कुछ गलत हुआ तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं पहली सेकंड टाइम से और भी अच्छा कोशिश करूँगा। ओके, बाय।